हेलो स्टूडेंट, आज हम दूसरी एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। चलिए आइए कैसे करते हैं इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स। नीचे निम्नलिखित ट्रांजैक्शन के हमको नेचर बताना है। एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख लेता हूँ। और पहला ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि मोहन ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश 5 लाख से। तो इसमें हमें पहले तो ट्रांजेक्शन लिख लेना है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ है वो यहाँ लिखो, लेन देन क्या हुआ है। तो बिजनेस स्टार्ट किया है यहाँ लिखेंगे। फिर हमें इस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी शामिल हो रहे हैं, हमें वो लिखना है। फिर उस अकाउंट का हमें नेचर लिखना है कि वो रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, कौन सा है। फिर जो अमाउंट डेबिट में होना चाहिए उसको हम डेबिट में लिख देंगे, जो अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए उसको क्रेडिट में लिख देंगे, और उसका रीजन लिखेंगे कि क्यों डेबिट हुआ है, क्यों क्रेडिट हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश विद कैश विद कैश रुपीज 5 लाख। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? एक तो इसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा इसमें कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि कैपिटल लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कैश होता है वो रियल अकाउंट में आता है, पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं ये सब चीजें। और जो कैपिटल होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। अब जो रियल अकाउंट है वो डेबिट क्यों होगा? क्योंकि कैश अकाउंट रियल में आता है, और रियल का जो रूल है वो क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है इसीलिए डेबिट हो जाएगा, कितने से? 5 लाख से। ठीक है। और कैपिटल अकाउंट कोई तो गिवर होगा ना, यानी यहाँ पे मोहन कैपिटल अकाउंट है, मोहन का कैपिटल अकाउंट है। क्योंकि ये पर्सनल तो है लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वाला है। और पर्सनल अकाउंट ये कहता है कि जो गिवर है उसको आप क्रेडिट करो और जो रिसीवर है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे मोहन एक गिवर है ना, मोहन पैसे दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5 लाख से क्रेडिट। अब हमें रीजन लिखना है। रीजन क्या है? ये वाले अकाउंट का रीजन क्या है? कैश अकाउंट का रीजन ये है, तो हम यहाँ लिखें क्या रीजन है कि व्हाट कम्स इन। और ये पर्सनल का क्या है? गिवर। ठीक है, पर्सनल क्या हो जाएगा? गिवर। पर्सनल के दो ही मैंने बताए थे, पर्सनल के दो क्या बताए हैं, नियम बताए, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बोल दो या डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स बोल दो। जिसमें पर्सनल अकाउंट होता है रिसीवर, डेबिट होता है गिवर, क्रेडिट होता है। क्लियर? चलिए, एक एंट्री हो चुकी है, दूसरी करते हैं। मैं यहां से एक ऐसी लाइन खींच देता हूं। ठीक है, यहां पर देखो दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में परचेज किया गया है। जो परचेज होता है, चलो पहले लिख लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि गुड्स क्या होता है, तो गुड्स होता है सामान। ठीक है, सामान। कौन सा सामान? मतलब ऐसा सामान जो बेचने के लिए खरीदा गया है। ठीक है। ऐसे भी गुड्स होते हैं जो कंजम्पशन किए जाते हैं। कंजम्पशन मतलब कि हम खुद यूज कर रहे होते हैं उनको। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे परचेज किया गया गुड्स फॉर कैश। तो परचेज किया जा रहा हो जब भी गुड्स, तो वो एक्सपेंस में आता है। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है? एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, और जो दूसरी बात है वो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा? परचेज अकाउंट, है ना। कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। ठीक है। तो परचेज एक एक्सपेंस है, यहाँ पे नेचर लिख दिया। परचेज क्या है? परचेज कौन से उसमें आएगा? परचेज आएगा एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में, मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉमिनल अकाउंट। कैश किस में आएगा? रियल अकाउंट में। ठीक है। कैश जा रहा है कि आ रहा है? कैश जाएगा, है ना। व्हाट गोज आउट डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो हम क्रेडिट कर देंगे। वैसे देखो, ऊपर वाला मैंने किया है, जो चीजें डेबिट हो रही हैं उनको हम ऊपर लिख रहे हैं, जो चीजें क्रेडिट हो रही हैं उनको नीचे लिख रहे हैं। जनरल एंट्री में ऐसा ही किया जाता है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ऊपर क्या कर लेता हूँ, ऊपर मैं लिख रहा हूँ परचेज अकाउंट, है ना। वैसे ऐसे भी करते तब भी सही होता, लेकिन मैं जनरल के हिसाब से थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूँ। परचेज अकाउंट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट।
नॉमिनल में आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे कैश जो होगा वो रियल में आ जाएगा। अब आप देखो, जो परचेज होता है, जो परचेज है नॉमिनल में तो है, लेकिन ये परचेज एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने की वजह से क्या होता है नॉमिनल में, ऑल एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डेबिट का अमाउंट कितने से, 1,00,000 रुपीज से, ठीक है, 1,00,000 रुपीज से। कैश व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से कैश जा रहा है वो लिखा जाएगा क्रेडिट में, 1,00,000 रुपीज में यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। अब दोनों का रीजन लिखो, परचेज है, क्या है ये रीजन, क्योंकि ये एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हुआ है। और यहां पर ये क्या है, गोज आउट है, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, ठीक है। चलिए दूसरा करते हैं, क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को बेच दिया है, 1,50,000 में गुड्स को बेच दिया है और कैश में बेचा है। लिखते हैं यहाँ पे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना, यहाँ पर भी लिखना था परचेज गुड्स फॉर कैश, कितना परचेज किया था, 1,00,000 का। तो मैं यहाँ पे रुपीज लगा के, ऐसे रुपीज का सिंबल लगा के 1,00,000 लिख दे रहा हूँ। ट्रांजेक्शन में ये पूरा लिखना पड़ता है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना, 1,50,000, ठीक है। कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है एक तो, दूसरा यहाँ पे सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये किस में आएगा, कैश रियल में आएगा। तो सेल्स करते हैं तो इनकम होती है, इनकम किस में आता है, नॉमिनल में, नॉमिनल लिख दिया यहाँ पे। रियल कैश आ रहा है, व्हाट कम्स इन डेबिट, डेबिट में लिख दिया मैंने 1,50,000। और जो सेल्स होती है, इनकम हो रही होती है नॉमिनल में, है ना, सेल्स किस में होती है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल में जाता है, यानी सेल जब हम कर रहे हैं तो हमारी इनकम हो रही है, और इनकम जो होता है नॉमिनल में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट लिख दूंगा, कितना, 1,50,000। अब दोनों का रीजन लिखेंगे, यहां लिख देंगे व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, इसका रीजन क्या है, इनकम, बस, ठीक है। चलो ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं, लिखा है परचेज, नहीं ये वाला, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, जब भी इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं तो फिर वो इनकम होती है, और इनकम जाती है नॉमिनल में, और किससे प्राप्त किया है, राम से, ठीक है। कर लेते हैं, कैश में किया है तो यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो कैश, पहले ये लिख लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, या रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश रुपीज 500, ठीक है। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, और क्या है इसमें, राम अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, राम। या हम इंटरेस्ट अकाउंट भी ले सकते हैं, है ना, इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, इंटरेस्ट क्या है, इनकम है यहाँ पे, इंटरेस्ट, ठीक है। या रिसीव्ड इंटरेस्ट ऐसे लिख लो, रिसीव्ड इंटरेस्ट लिखो, रिसीव्ड इंटरेस्ट अकाउंट, है ना। अब ये कैश रियल होता है और ये नॉमिनल में आएगा, क्यों, क्योंकि ये इनकम है, नॉमिनल में आएगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, कितना, 500, और जो इनकम होती है वो क्रेडिट की जाती है, 500 से क्रेडिट कर दिया। रीजन लिखेंगे व्हाट कम्स इन, और ये क्या है, इनकम, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में। ये वाले मैं रफ कर देता हूँ, कौन से वाले, ये वाले रफ कर देता हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। चलो देखो क्या लिखा है, सोल्ड किया है गुड्स को टू अशोक को, यहाँ पे कैश नहीं लिखा, और जब कैश नहीं लिखा होता, किसी का नाम लिखा होता, हम क्या बोलेंगे कि जिसको बेचा है सामान वो डेटर्स हो गया, और डेटर्स होते हैं एसेट्स, ठीक है। अशोक यहाँ पे क्या होगा, डेटर होगा। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, सोल्ड गुड्स टू अशोक, है ना, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर रुपीज कितना, 60,000, ठीक है, 60,000 लिख दिया मैंने। अब
यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरा अशोक अकाउंट। तो मैं यहाँ पे अशोक का लिख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैश में नहीं बेचा गया है, अशोक लिख लिया। और यहाँ पे सेल्स अकाउंट एक इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अशोक कौन है, रियल में आएगा क्योंकि अशोक डेटर है और डेटर आते हैं एसेट्स में। सेल्स क्या होगा, नॉमिनल होगा क्योंकि ये इनकम को इंक्रीज करेगा, है ना। और रियल जो होता है व्हाट कम्स इन, देखो वैसे देख, एक मिनट, अशोक रियल में नहीं आएगा, पर्सनल में आएगा, बता रहा हूं क्योंकि ये नाम है, ठीक है, पर्सनल में आएगा। तो पर्सनल का रूल क्या कहता है, रिसीवर जो होता है उसको डेबिट करो। तो ये रिसीवर है क्योंकि ये प्राप्त कर रहा है गुड्स, मैंने इसको डेबिट कर दिया कितने से, 60,000 से। नॉमिनल इनकम है, क्रेडिट कर दी। रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये रिसीवर है, ये रिसीवर है, और यहां पे क्या लिख देंगे कि ये इनकम है, ठीक है, क्या है, इनकम है। चलो यहां लिख रहा हूं परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000, ठीक है। तो इसमें एक आएगा फर्नीचर अकाउंट, एक आएगा यहाँ पे कैश अकाउंट। फर्नीचर एसेट्स होता है, रियल में आ जाएगा, और कैश भी एसेट्स होता है तो रियल में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक एसेट्स तो आ रहा है, दूसरा एसेट्स जा रहा है। फर्नीचर आ रहा है मतलब व्हाट कम्स इन, डेबिट, 50,000 से डेबिट करेंगे और 50,000 से क्रेडिट करेंगे, बिकॉज व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रीजन लिख दे रहा हूँ फर्नीचर, तो व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, क्लियर। क्या लिखा है, पेड वेजेस, वेजेस मतलब देखो वेजेस और सैलरी में अंतर होता है, क्या अंतर होता है, जो सैलरी होती है वो दी जाती है मंथली, है ना, सैलरी कैसी दी जाती है, मंथली वाइज दी जाती है। और जो वेजेस होती है, वेजेस जिसको हिंदी में हम दिहाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, दिहाड़ी कहते हैं, मतलब जो डेली बेसिस पे जो पैसा दिया जाता है उसको हम वेजेस बोलते हैं, ठीक है। अब वेजेस को पे किया गया है मतलब वो एक बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाता है ना, क्या हो जाता है, एक्सपेंस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पेड वेजेस, पेड वेजेस रुपीज कितनी, 20,000 लिखेंगे। कैश में दिया ना, कैश लिख दे रहे हैं, कैश समझ लो बैंक, जब भी यहाँ पे बैंक वगैरह कैश नहीं दिया हो तो आप मतलब नॉर्मली आप कैश मान के चलें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश, एक तो इसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, है ना, और दूसरा यहाँ पे वेजेस नाम से, वेजेस अकाउंट नाम से इन्वॉल्व होगा। पहले मैं वेजेस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कौन सा अकाउंट, वेजेस। दूसरा, दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, ठीक है। हम सैलरी भी बना सकते थे इसको, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सैलरी, सैलरी अकाउंट, ठीक है। क्या है ये, एक्सपेंस है, किस में जाएगा, नॉमिनल में, नॉमिनल में। कैश रियल है, नॉमिनल क्या होता है, मतलब जो नॉमिनल में जो एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं। तो कितने से डेबिट कर रहा हूँ, 20,000 से डेबिट कर रहा हूँ। व्हाट गोज आउट, रियल का नियम कहता है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 20,000 क्रेडिट कर दिए। और अब इसका रीजन लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कि ये एक्सपेंस है ना। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो ऐसे करने हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली एक्सरसाइज मैं और दूसरे तरीके से लेकर के आऊंगा, अब मैं मॉडर्न अप्रोच से लेकर के आऊंगा एक्सरसाइज, और आपको आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफाई करना है अकाउंट्स को। और अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आगे आपको जर्नल एंट्री करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, टी शेप अकाउंट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, और भी बहुत सारे आगे चैप्टर हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे आपको।
इवन जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे कंप्यूटर में तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।